बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अहमद और हम सीख रहे हैं PHP MySQL के बारे में। और इस लेक्चर में हम अपडेट और डिलीट की क्यूरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ MySQL की इंसर्ट कमांड को देखा और फिर हमने सिलेक्ट की कमांड को वेयर क्लॉज, लिमिट, ऑर्डर और बहुत सी चीज़ों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे अपडेट और डिलीट की क्यूरी के बारे में। अपडेट की क्यूरी हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें कहीं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, उसमें किसी एक फील्ड को या सारी फील्ड्स को चेंज करना हो। और डिलीट की क्यूरी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड पूरे का पूरा डिलीट या रिमूव करना हो सिस्टम में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, अपडेट delete.php, और इस फाइल को हम अपने ब्राउज़र में एक्सेस भी कर लेते हैं। देयर वी गो। अपडेट और डिलीट के लिए जो हमारे पास सीक्वेंस है वो वही है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें पता है कि हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हम MySQLi के ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। और वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? हमें सबसे पहले होस्ट नेम चाहिए होता है, उसके बाद हमें यूज़र नेम चाहिए होता है, उसके बाद हमें पासवर्ड चाहिए होता है और उसके बाद हमें डेटाबेस का नेम चाहिए होता है। इससे पहले हम ये करते आए हैं कि हम चारों के लिए अलग वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल को हम अपनी MySQLi के ऑब्जेक्ट में पास कर देते थे। बट अगर हम डायरेक्टली भी वैल्यूज़ पास करना चाहें तो हम पास कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्रिएट करना कंपलसरी नहीं है। डेटाबेस की कनेक्टिविटी जैसे ही हम परफॉर्म करते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे डेटाबेस में किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आया, और इसके लिए हम MySQLi का कनेक्ट एरर नंबर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अगर एरर होगा तो फिर हम एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगे डाई कमांड से और यूज़र को एक एरर मैसेज दे देंगे। बट इन केस अगर हमारी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाती है तो हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। सेकंड हमने क्या करना है? क्यूरी एग्जीक्यूशन। अब क्यूरी एग्जीक्यूशन में सबसे पहले है हमारे पास अपडेट की क्यूरी। अपडेट की क्यूरी हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम किसी एक फील्ड को अपडेट कर सकते हैं या 2, 3 या सारी फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये रिकॉर्ड नंबर 7 है, इसका टाइटल चेंज किया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन, इमेज, पोस्टेड एड। अगर इसमें मज़ीद भी फील्ड्स होती हैं तो उनमें से भी सब फील्ड्स को या किसी एक दो को टारगेट करके हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज द आर्ट ऑफ रेजिन क्राफ्टिंग, इसके टाइटल को अगर हम चेंज करना चाहें और चेंज करके हम सेट करना चाहें द एडवांस्ड आर्ट ऑफ रेजिन क्राफ्टिंग, so yes, we can do that. How we can do that? We need to get inside the query. हम एक query string बिल्ड करेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे अपडेट की कमांड। अपडेट की कमांड कैसे यूज़ करते हैं? अपडेट का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम टेबल का नेम बताते हैं जो कि ब्लॉग पोस्ट है। टेबल का नेम बताने के बाद हम जो नेक्स्ट कमांड देते हैं दैट इज़ सेट। सेट की कमांड जो है इसमें हम बताते हैं कि हम कौन कौन सी फील्ड को सेट करने जा रहे हैं न्यू वैल्यूज़ पे, यानी कि हम किन किन फील्ड्स को, किन किन कॉलम्स को, किन किन एट्रीब्यूट्स को चेंज करने लगे हैं। सो चेंज करने के लिए हम यहाँ सेट की कमांड यूज़ करते हैं। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू सेट दीज कॉलम्स टू दीज न्यू वैल्यूज़। कैसे? हम अगर टाइटल चेंज करना चाहें तो हम लिखेंगे टाइटल इज इक्वल टू न्यू टाइटल। यहाँ जो भी हम नया टाइटल असाइन करना चाहें हम वो यहाँ लिख सकते हैं। और अगर हमें कोई और कॉलम भी चेंज करना है, लेट्स सपोज हमें इमेज चेंज करनी है, इसकी resinart.jpg के बजाय हम एडवांस्ड resinart.jpg करना चाहते हैं। सो यस, वी कैन डू दैट। हम यहाँ कॉमा इंसर्ट करेंगे और कॉमा के बाद हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड कॉलम जिसको अपडेट करना चाहते हैं, दैट इज इमेज इज इक्वल टू न्यू इमेज। हमारे पास पहले है resinart.jpg, सो हम यहाँ कर देते हैं एडवांस्ड resinart.jpg। और अगर हमें फर्दर भी कोई और कॉलम चेंज करना है, किसी और फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है, सो हम यहाँ पुट करेंगे कॉमा, बैकटिक्स के अंदर कॉलम का नेम
और उसके बाद इक्वल टू उस कॉलम की न्यू वैल्यू। सो इस सीक्वेंस से हम मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं एक क्यूरी में। लेट्स सपोज हमें यही दो कॉलम चेंज करने हैं, टाइटल इज इक्वल टू दिस और इमेज इज इक्वल टू दिस। ओके, यहां तक तो ठीक है, बट किस रिकॉर्ड का टाइटल चेंज करना है, किस रिकॉर्ड की इमेज चेंज करनी है, अभी हमने ये टारगेट नहीं किया। हमें इस रिकॉर्ड को टारगेट करना होगा कि हम किस रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं। आया हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इसे या किसी और को चेंज करना चाहते हैं। सो टारगेटिंग के लिए हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं, और ये वेयर क्लॉज बिल्कुल उसी तरह वर्क करती है जैसे कि हमने सिलेक्ट में देखा था। वेयर लेट्स सपोज टाइटल इज इक्वल टू दिस। कौन सा टाइटल? ये वाला टाइटल। जहां पे ये टाइटल है वहां का टाइटल हम चेंज करके न्यू टाइटल कर देंगे और उसकी इमेज भी हम चेंज कर देंगे। सो अब यहां आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहां हम दो कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं और यहां टारगेट सिर्फ एक से कर रहे हैं। ये जो वेयर क्लॉज है ना, ये एक्चुअली पूरे रिकॉर्ड को टारगेट करने के लिए है कि फलां वाला रिकॉर्ड जो है, ये उसकी आइडेंटिटी आप कंसिडर कर सकते हैं कि फलां वाला जो रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड? जिसका टाइटल ये है, उस पूरे रिकॉर्ड में से टाइटल और इमेज दोनों चीजें आपने अपडेट कर देनी है। सो देयर वी गो। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहता है। ओके, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? दैट्स क्वाइट सिंपल, हम पहले भी करते आए हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू, हम डेटाबेस पे क्यूरी का फंक्शन यूज करते हैं और उस क्यूरी के फंक्शन में हम अपनी क्यूरी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, लाजमी नहीं कि आपने इनको सेपरेट लाइंस पे लिखना है, आप इस क्यूरी को सिंगल लाइन पे भी लिख सकते हैं। हम सेपरेट लाइंस पे इसलिए लिखते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो। अदरवाइज आप इसको एक लाइन पे लिखें या सेपरेट लाइंस पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस आपका सिंटेक्स ठीक होना चाहिए। अगर आपका सिंटेक्स ठीक नहीं होगा तब एग्जीक्यूशन जरूर डिस्टर्ब होगी। इफ result is equal to true, it means that record has been updated. And otherwise we can say that fail to update record. Control S, save, and now let's execute this file in the browser. मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं it's saying that record has been updated. So update क्या हुआ? जहां पे ये वाला टारगेट था, सॉरी ये वाला टाइटल था, उस पूरे रिकॉर्ड में से टाइटल को चेंज कर दिया न्यू टाइटल पे और इमेज को चेंज कर दिया एडवांस्ड रीजन आर्ट पे। हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड चेंज हुआ है, रिकॉर्ड नंबर 7 या नहीं। सो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर 7 का जो टाइटल था, इट इज नाउ अ न्यू टाइटल, और इसकी जो इमेज थी, इट इज नाउ एडवांस्ड रीजन आर्ट .jpg। अब अगर मैं अगेन इसको रिफ्रेश करूंगा, सो अगेन रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड का ही ये आपको बता रहा है। ठीक है, क्यों बता रहा है? रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड इसलिए बता रहा है क्योंकि ये क्यूरी ट्रू है, क्यूरी में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। हाँ, अब उसको दोबारा तो ये टाइटल नहीं मिल रहा क्योंकि ये टाइटल तो अब चेंज हो चुका है, अब तो उसको ये रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। सो एक और चीज़ अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये कि जो रिजल्ट ट्रू होता है ना, हमारी जो क्यूरी का रिजल्ट है, ये ट्रू उस केस में होता है जब इसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाए। इसका इम्पैक्ट नहीं, इसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाए, तब ये आपको हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा, विदाउट द फैक्ट दैट वेदर इट इज इम्पैक्टिंग समथिंग और नॉट। मीन्स दैट, देखें अब जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो इसका टाइटल अपडेट नहीं हो रहा बार बार, क्योंकि वो वंस अपडेट हो गया, अब तो टाइटल ही चेंज है। अब दोबारा हम इस टाइटल को तो टारगेट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइटल तो चेंज हो चुका है, अब ये तो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर ये बार बार हमें ट्रू क्यों कह रहा है? क्योंकि क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। हाँ, इसने अब इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। सो इम्पैक्ट को चेक करने के लिए हम फर्दर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ रोज को। इफ रिजल्ट नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन 0 से ज्यादा नंबर ऑफ रोज को अगर इसने इम्पैक्ट किया है, तब हम कहेंगे रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड। और अगर ये 0 या 0 से लेस तो हो ही नहीं सकता, 0 ही होगा, तो हम कहेंगे फेल्ड टू अपडेट द टारगेटेड रिकॉर्ड। सेव करें, रिफ्रेश करें, सॉरी, ओके नंबर्स।
हम इस वेरिएबल को डंप करके देखते हैं कि इसमें इसने क्या रिटर्न किया है हमें। सॉरी, हम इसमें नंबर ऑफ रोज को चेक नहीं करेंगे, बल्कि जब हम अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है एंड दैट इज कॉल्ड अफेक्टेड रोज। और ये जो अफेक्टेड रोज का हमारे पास होता है एट्रीब्यूट, ये हमारे पास रिजल्ट में नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। सो हम डेटाबेस को चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में कितनी रोज अफेक्ट हुई हैं। इन केस अगर हमारी रोज 0 से ग्रेटर देन अफेक्ट हुई हैं, इट मीन्स दैट हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया है। एंड राइट नाउ आप देखेंगे कि आपके पास फेलियर आएगा। क्यों फेलियर आएगा? क्योंकि हमारे पास इस टाइटल से तो कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको अपडेट किया जा सके। हाँ, अगर ये रिवर्स कर दें, हम न्यू टाइटल की बजाय इसका टाइटल ये सेट कर दें जहां पे टाइटल न्यू टाइटल है। सो अब क्या होगा? अब जहां न्यू टाइटल का टाइटल मिलेगा उसका टाइटल ये चेंज कर देगा। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू विल सी दैट के रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। अब क्या हुआ? जहां टाइटल था न्यू टाइटल, वो टाइटल अपडेट हो गया इस टाइटल पे। अब अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टाइटल वापस सेट हो चुका है हमारे पास। रिकॉर्ड नंबर 7 का टाइटल अगेन सेट हो चुका है। अब जब आप इसको री एग्जीक्यूट करेंगे तो अगेन ये फेलियर शो करेगा, क्योंकि अब उसका जो टाइटल था वो चेंज हो चुका है। ओके, ये तो थी हमारे पास अपडेट की क्वेरी। नाउ लेट्स कम टू दी डिलीट क्वेरी। हम डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट के लिए भी हम एक क्वेरी स्ट्रिंग बिल्ड करते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग कैसे बिल्ड करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेरी है। हम यहाँ देते हैं डिलीट की कमांड। डिलीट की कमांड के बाद हम यहाँ एक और कीवर्ड यूज करते हैं, फ्रॉम। कहाँ से डिलीट करना है हम उसको बताते हैं कि इस टेबल से डिलीट करना है। टेबल का नाम है ब्लॉग पोस्ट। डिलीट फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट। डिलीट करने जा रहे हैं ब्लॉग पोस्ट से, बट अगेन वी नीड टू टारगेट कौन से वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है। अगर हम सिर्फ इतनी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर देगा। उसके बजाय हमें क्या करना है? हमें इसको टारगेट करना होगा। लेट्स सपोज हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, ये जो आईडी नंबर 10 है। सो हम आईडी से भी टारगेट कर सकते हैं, और मोस्टली हम आईडी से ही टारगेट करते हैं क्योंकि आईडी एक यूनिक वैल्यू होती है। आप देख सकते हैं आईडी नंबर 10 किसी भी और ब्लॉग पोस्ट में नहीं होगी, सिर्फ इसी की ही आईडी है। सो हम इससे टारगेट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट आईडी इज इक्वल टू 10। अगेन टारगेट के लिए हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। वेयर क्लॉज बहुत जगह यूज होती है, सिलेक्ट में, अपडेट में और डिलीट में। वेयर ब्लॉग पोस्ट आईडी इज इक्वल टू 10, और ये हमारे पास टेबल की फील्ड है, सो इसे हम बैकटिक में क्लोज कर देते हैं। और ये वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज ना भी करें तो भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, इसको हम अब चेक करेंगे एग्जीक्यूट करके। कैसे? रिजल्ट इज इक्वल टू डेटाबेस पे हम क्वेरी अप्लाई करेंगे और हम इसको क्वेरी स्ट्रिंग पास कर देंगे। इफ रिजल्ट ये हमारे पास अगर ट्रू होगा, इट मीन्स दैट record has been deleted, else fail to delete record। ओके, हम ये करते हैं कि जो पहले वाला कोड था उसको कमेंट कर देते हैं ताकि वो री एग्जीक्यूट ना हो। सेव करते हैं फाइल को और रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी दैट सेइंग record has been deleted। अगर मैं यहाँ डाटाबेस में रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड नंबर 10 यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी दैट 9 और 9 के बाद 11 12 रिकॉर्ड नंबर 10 जो था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं पहले 25 थे, अब हमारे पास 24 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं इसको री एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि अगेन वो मुझे यही कह रहा है, रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड, रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड। सेम लॉजिक है जो कि हमने अपडेटेड में देखा। यहां भी हमें चेक करना पड़ेगा अफेक्टेड रोज कितनी है। इफ रिजल्ट डेटाबेस अफेक्टेड रोज ग्रेटर देन 0, नाउ वी कैन से दैट record has been
डिलीटेड। और अगर हम देखना चाहें कि कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं तो हम इस अफेक्टेड रोज के एट्रीब्यूट को प्रिंट भी करा सकते हैं। एंड इन केस अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं no record found to be deleted. Save and refresh. Now it is saying no record found to be deleted. क्योंकि हम ID नंबर 10 को टारगेट कर रहे हैं और वो तो ऑलरेडी डिलीटेड है। हाँ, अगर हम 11 को टारगेट करें, सेव, रिफ्रेश, सो देखें रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड और वो बता रहा है कि 1 रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। और हम यहाँ पे वेयर क्लॉज में ना मल्टीपल भी बता सकते हैं कंडीशंस, कंपाउंड कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने सिलेक्ट की कमांड में की, उसी तरह की कंपाउंड कंडीशनिंग हम वेयर की क्लॉज में भी कर सकते हैं। उसी तरह की कंपाउंड कंडीशनिंग हम अपडेट की क्यूरी में भी वेयर की क्लॉज में कर सकते हैं। सो कंडीशनिंग हम किसी भी तरह से कहीं भी कर सकते हैं। ये थी हमारे पास अपडेट की कमांड और डिलीट की कमांड। और इसी के साथ ही हमारे जो क्रॉड ऑपरेशंस थे, डाटा को क्रिएट करना इंसर्ट के थ्रू, रिट्रीव करना सिलेक्ट के थ्रू, अपडेट करना और डिलीट करना, वो कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बट स्टिल अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।